हेलो नमस्ते दोस्तों। तो आपका फिर से स्वागत है नितिन फ्लूट म्यूज़िक में। और आज हम चर्चा करेंगे इस बारे में कि जो बिगनर्स को प्रॉब्लम आती हैं। तो ये पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले भी मैं एक लेसन में, इससे जस्ट पहले का जो लेसन अपलोड मैंने किया था, तो आप उसको ज़रूर देखिए क्योंकि आपकी फ्लूट जर्नी में बहुत ज़्यादा काम आएगा और आपको इम्प्रूवमेंट निश्चित रूप से मिलेगी उसमें। और इसके बाद ये पार्ट 2 रहेगा। तो इसमें भी हम बिगनर्स प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो फेस करनी पड़ती है स्टार्टिंग फेज़ में सभी बिगनर्स को। तो आप देखिए, पहले पार्ट में हमने लिप प्लेसमेंट के बारे में बात की थी कि आपको किस तरह से अपने लिप्स प्लेस करने हैं अच्छी साउंड निकालने के लिए। दूसरी हमने बात की थी जो हम लोअर ऑक्टेव का पा बजाते हैं, वो किस तरह से आपकी सही साउंड उसमें निकलनी चाहिए। और थर्ड बात हमने उसमें की थी कि आप जो मिडिल ऑक्टेव का पा बजाएंगे उसमें आप कितनी इंटेंसिटी से फूंक मारें। और फोर्थ हमने उसमें बात की थी जो एयरी साउंड निकलती है फ्लूट पे आपकी, वो किस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपको पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है। फिर आज हम बात करते हैं। सबसे पहले जो बिगनर्स गलती करते हैं, बहुत सारी फ्लूट ले लेना। तो आपको बहुत सारी फ्लूट पे प्रैक्टिस नहीं करनी है। मैं रिकमेंड करता हूँ कम से कम आपको 1 साल या एटलीस्ट 6 महीने तक तो एक ही फ्लूट को पकड़ कर चलना है। अगर आप जी स्केल पे अपना प्रैक्टिस करते हैं तो जी स्केल ही कम से कम 6 महीने तक पकड़ के रखिए, या सी स्केल पे करते हैं तो सी स्केल बिगनर्स के लिए रिकमेंडेड है, सी स्केल की फ्लूट और जी स्केल की फ्लूट, क्योंकि इसमें फिंगर जो पोजीशन होती हैं आपकी इजीली बैठ जाती हैं। एक्चुअली ये तो ई स्केल की फ्लूट है। हाँ, सी की मैं आपको दिखाता हूँ कितना उसका पोजीशन रहेगा। तो ये है आपकी सी स्केल की फ्लूट। तो जो बिगनर्स होते हैं वो काफ़ी इजीली इसमें अपनी फिंगर्स रख पाते हैं क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जबकि अगर आप ई बेस का देखोगे जो मैं अभी प्ले करता हूँ, उसमें काफ़ी आपको अपना हाथ खोलना पड़ता है और नीचे से भी काफ़ी खोलना पड़ता है। तो ये बिगनर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है स्टार्टिंग फेज़ में। तो आप सी स्केल या जी स्केल पर रियाज़ कीजिए। जी का भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है आपकी जी स्केल की फ्लूट। इस पर भी आप इजीली अपनी फिंगर्स रख सकते हैं। फिर भी अगर आपकी इसमें नहीं आती तो रिकमेंडेड है उसके लिए सी स्केल की फ्लूट। तो आप सी स्केल पे अपना रियाज़ करें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपको बहुत सारी फ्लूट्स नहीं लेनी है, एक ही फ्लूट पे प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर आपका हाथ एक ही फ्लूट पे अच्छे से बैठ जाएगा तो वो आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। फिर आप इजीली 2 या 3 दिन क्या, वो आपकी उस पर भी क्षमता पे भी निर्भर करता है। आप बहुत इजीली फिर कोई भी फ्लूट प्ले कर सकते हो। तो आपको सिर्फ एक ही फ्लूट काफ़ी लंबे टाइम तक पकड़ के चलनी है जब तक आपकी उसमें उंगलियां सेट ना हो जाएं और आपको बेसिक अलंकार कम से कम 1 गुण 2 गुण और 6 गुण में ना आ जाएं। तो आपको एक ही फ्लूट उसमें पकड़ के चलनी है। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की। तो सेकंड प्रॉब्लम बिगनर्स जो काफ़ी फेस करते हैं वो होता है साउंड लीक। एक्चुअली वो होल्स को बहुत प्रॉपरली कवर नहीं करते हैं। तो आपकी प्रॉपरली ये कवर होनी चाहिए होल, इस तरीके से बिल्कुल भी साउंड लीक नहीं होना चाहिए, पूरा प्रॉपरली कवर होना चाहिए। अगर हम सा बजा रहे हैं जैसे, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी 10% या 5% भी इधर होगा, इतना सा भी अगर ये खुला होगा या इतना सा भी खुला होगा तो साउंड लीक हो जाएगी आपकी और सही से स्वर आएगा नहीं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है और पूरा ध्यान रखना है कि आपके पूरे होल्स अच्छे से कवर हों। ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम जो बिगनर्स फेस करते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम जो मुझे लगता है बिगनर्स को आती है, वो उनको खुद भी पता नहीं चलता है कि वो प्ले करते करते बहुत ज़ोर से दबाने लगते हैं। तो आपको बहुत टाइट फ्लूट क्लोज नहीं करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो आपको बजाने में प्रॉब्लम होगी और आपकी स्पीड भी नहीं बन पाएगी कभी, अगर आप
बहुत ज़्यादा तेज़ दबाते हैं, बहुत ज़्यादा ढीले भी नहीं दबाना है कि साउंड लीक हो जाए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं दबाना है कि आपकी उंगलियों में बेमतलब का प्रेशर पड़े और स्पीड भी नहीं बन पाएगी उससे। तो आपको नॉर्मल रखना है, आपको इस हिसाब से रखना है कि साउंड भी ठीक आए और आपका हाथ बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो, आपके हाथ में तनाव नहीं आना चाहिए, ठीक है, आपका हाथ सही से क्लोज होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम की जो बिगनर्स फेस करते हैं। वो एक्चुअली अपना पॉस्चर करेक्ट नहीं रखते हैं, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा जल्दी थकान लग जाती है। आपका पेट दबना नहीं चाहिए, ये एरिया आपको ऐसे नहीं बैठना है, आपको सीधे बैठना है। इसमें भी बिल्कुल आपको कस के नहीं बैठना है, ठीक है, आपको नॉर्मल अपना स्ट्रक्चर रखना है। आपका ये स्पाइन सीधा होना चाहिए ऐसा, और फिर आपको शोल्डर भी थोड़ा ढीले रखना है, ये टाइट नहीं रखना है शोल्डर, ठीक है, और आपको आराम से प्ले करना है, ज़्यादा तनाव नहीं देना है अपनी बॉडी पे। बिल्कुल सीधा बैठेंगे और बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। अब ढीला छोड़ने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आप ऐसा ढीला छोड़ दो, ऐसा नहीं, पहले इस मुद्रा में आ जाएंगे बिल्कुल सीधा और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। उसके बाद आप फ्लूट उठा के प्ले कर सकते हैं अपनी, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। फिफ्थ प्रॉब्लम जो मुझे लगता है जो बिगनर्स होते हैं वो प्रैक्टिस करते करते अगर उन्होंने शुरुआत में अपना पोस्चर सही रख भी लिया ऐसे, ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे यूँ करके बजाने लगेंगे, या ये ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे, या ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको अपना हाथ नॉर्मल रखना है, ये पोजीशन और ये पोजीशन, ठीक है। बहुत ऐसा भी फ्लूट को आपको नहीं रखना है और बहुत ऊपर की तरफ भी नहीं रखना है, बहुत स्ट्रेट भी नहीं रखना है ऐसा, ठीक है। नॉर्मल आपका साउंड क्लियर आना चाहिए, ठीक है। तो आपको मुंडी अपना सर, तो आपको अपना सर ऐसे नीचे करके नहीं बजाना है, क्योंकि उससे भी स्वरों पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये भी बहुत मेन प्रॉब्लम जो होती है बिगनर्स में, जो फेस करते हैं सभी, वो अपनी फिंगर्स बहुत ज़्यादा उठाते हैं। जैसे अगर वो बजा रहे हैं सा रे गा, तो आपको इतना ज़्यादा नहीं उठाना है। अब एक्चुअली स्टार्टिंग में होता क्या है कि सारे बिगनर्स बहुत ज़्यादा फिंगर उठाते हैं, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारी बॉडी को हैबिट होती नहीं है, तो वो अपना आप भी ज़्यादा उठती हैं। लेकिन आपको स्टार्टिंग से ही अगर आप ये ख्याल रखिएगा कि उंगलियों को बहुत ज़्यादा उठाना नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना उठाना है कि स्वर अच्छे से बज पाए आपका, इतना भी काफ़ी है। लेकिन ये आपका धीरे धीरे कम होगा जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और मन में इस बात को लेके चलेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फिंगर्स को मूव नहीं करना है। तो देखिए कितनी मूव होंगी फिंगर्स, आई होप, तो देखिए कितनी मूव होंगी फिंगर्स, आई होप आप देख पा रहे हो अच्छे से। सा पे रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा नी धा पा धा पा मा, ठीक है, पा मा गा मा गा रे गा रे सा। तो सिर्फ इतनी मूवमेंट आनी चाहिए, और भी कम हो सकती तो और बेटर है, बट अभी इतना भी आए तो अच्छा है। स्टार्टिंग से इस बात को ध्यान में लेके चलिए। आपके लिए मैंने स्पेशल एक बिगनर सीरीज़ चलाई है, तो मेरा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आपको इनसे हेल्प मिलती है मेरे लेसन से।